आम आदमी केजरीवाल सही था, बीजेपी की सरकार लाके गलती कर दी हमने। क्या पहले की सरकार में भी ऐसे इस तरीके से आप लोगों की कार्रवाई हुई थी या अभी हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। आज से 10 साल उनकी सरकार चली, कभी ऐसा नहीं हुआ उनके साथ में। और न ही किसी को छेड़ा गया, न ही किसी को परेशान किया गया। दुकान तो तोड़ा, मंदिर दुकान सब तोड़ दिया, भगवान को भी तोड़ दिया। क्या हम गरीब का जिंदा नहीं सकते देश में? हम क्या जानवर हैं? ये इंसान है, हम जानवर हैं यहाँ पे। बोला गया कि अगर तोड़ना भी है तो 1 घंटे का टाइम, तो कोई टाइम नहीं दिया गया हम लोग को। आए सीधा हमला कर दिया। मेरा करीब 4-5 लाख का सामान है, सारा नुकसान हो गया इसके अंदर। टाइम दीजिए, इनका माल भरा हुआ है, माल निकालने का 1 घंटा 2 घंटे टाइम दीजिए, उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। क्या करें, न लगाएंगे क्या खाएंगे? छोटे छोटे बाल बुतरू है, हम लोग बूढ़ी हो गए, कहाँ जाएंगे? हाँ, सारे सामान नुकसान हो गया, सारा झुकी झोपड़ी टूट गया, सारा सामान फेंक दिए, गाड़ी भर के उठा ले गए। अब इस टाइम हम तो कर्ज ले लेके माल भर रखे थे, और पैसा कहाँ से हम चुकाएंगे? आज स्वतंत्र की टीम हरकेश नगर में है। ये तुगलाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर सही राम पहलवान जी यहाँ के विधायक हैं और रमेश विदुरू जी सांसद हैं। दक्षिण दिल्ली का ये क्षेत्र है। ये आप समझ सकते हैं, ये हरकेश नगर का मेट्रो स्टेशन है, ऊपर ट्रेन भी जा रही है। और यहीं पर हम यहाँ पर क्यों हैं, इसके पीछे कारण है, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि दिल्ली में एक मुहिम चल रही है जहाँ पर साफ सफाई और जो कब्ज़े हैं, इंक्रोचमेंट हैं, उनको हटाया जा रहा है। लेकिन ये जो हटाया जा रहा है, इंक्रोचमेंट है या नहीं है, इस पर एक विवाद सा शुरू हो गया है दिल्ली में। पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, ये मेट्रो स्टेशन की पार्किंग है और ये पूरी एक बाज़ार सी लगती थी। ये सब देख सकते हैं, लोगों के लिए आने जाने की सुविधाओं के लिए ई रिक्शास हैं, यहाँ से आते हैं, इस तरह से लोग जाते हैं। ये पूरा एक बाज़ार होता था। इस बाज़ार में कहते हैं सब्ज़ी, फल, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब मिलती थी। लेकिन अभी आप जो ये मंज़र देख रहे हैं, ये मंज़र कल की तारीख का है। कल तारीख में यहाँ पे कमेटी आई, बिल्डोज़र आया और तोड़ के दिया गया। कहा गया है कि इन लोगों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ था, अवैध कब्ज़ा था, सड़क पर कब्ज़ा था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बातें चल रही हैं कि भाई इन लोगों ने सड़कें छोड़ रखी थी, लोगों के आने जाने की जगह थी। ये सब देख सकते हैं कि लोकसभा राम सिंह विदुड़ी का क्षेत्र है। ये यहाँ पर ये मंदिर है और ये सब आप ई रिक्शे देखते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पर ऐसा क्या था, क्या ये कब्ज़ा था, क्या इनके पास कागज़ थे या नहीं थे, ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, या ये दिल्ली के हैं कि नहीं है, ये सब आप मंदिर देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पे जो ये विक्रेता लोग हैं, जो ये सामान बेचते थे, ये करते थे, इन लोगों से भी पूछेंगे कि क्या माजरा हुआ था, क्या हुआ था, क्यों इनको हटाया गया, क्यों इनसे किया गया। आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें इस तरह से तोड़ दी गई हैं, सब चीज़ें हटा दी गई हैं। ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग हमेशा बात करते रहे हैं कि 2 तरह की दिल्लियां हैं, कि एक अमीरों की दिल्ली है, एक गरीबों की दिल्ली है। यहाँ पर जो लोग काम करते थे, जो लोग सब्ज़ी करते थे, ठेला करते थे, ठेला मज़दूर, सब टूट चुका है। ये पूरी बड़ी मार्केट थी, अब सब सिर्फ सपाट है। यहाँ पर क्या हुआ उस दिन, आप बताएंगे कि क्या हुआ था, कौन आया था? MC वाला आया था, कोई नोटिस नहीं दिया तो तोड़ दिया। देखिए, इस तरह से कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं मिला है और तोड़ दिया गया है। 45 साल हो गए यहाँ पर, इनके परिवार को 45-40 साल हो गए यहाँ पर। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? ये फल की थी, सब्जी की थी, भाई का, मम्मी सभी के। कुछ बताया गया था आपको? कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं, और नोटिस हम दिखा भी रहे तो भी नहीं मान रहा हूँ। और अचानक आए और अचानक तोड़ते रह गए। हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी बीजेपी की सरकार लाके। आम आदमी केजरीवाल सही था, बीजेपी की सरकार लाके गलती कर दी हमने। कांग्रेस भी सही था, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ कहेंगे? आपका केजरीवाल देखिए, यहाँ पे पार्टियों की बात हुई, लेकिन ये गरीब लोगों का आप देख सकते हैं किस तरह से सारी चीज़ों को जो 40-45 साल से यहाँ पर सब लगा हुआ था। ये सब आप देख सकते हैं, विजुअल ही आपको बता रहे हैं कि किस तरह से स्थिति थी और कैसे था। ये मेट्रो स्टेशन जा रहा है, ये मंदिर है बहुत बड़ा सा। कहते हैं कि ये सब देखिए चीज़ों को, सब टूटा हुआ है, सब हुआ है। आइए इस तरफ भी चलते हैं, देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये देखिए, आप तो काम कर रहे हैं ना यहाँ पे? दुकान मेरी है साहब। अच्छा, दुकान आपकी है? हाँ जी, मैं काम क्यों करूँगा यहाँ पे? ये मेरा बिजनेस है यहाँ पे। अरे कैसे, कुछ नोटिस वोटिस कुछ? कोई नोटिस नहीं, ये सिर्फ गाँव वाले दबाव है इसमें, गाँव वाले की चाल है इसमें।
आप अंदर तक देख सकते हैं कितना रोड अंदर है, कितना रोड यहाँ चौड़ा है, और कोई साजिश नहीं है इसमें, सिर्फ गांव वाले ही चाले इसमें बस। कुछ बोलना और यहाँ तक क्या ये देखो मंदिर, माता मंदिर बगल में, मैं दिखाऊँ आपको, नोटिस नहीं। मंदिर तक को बोला, मंदिर तक को नहीं छोड़ा। हाँ जी बताइए। मंदिर भी नहीं छोड़ा, मूर्ति को भी तोड़ दिया, दुकान तो तोड़ा, मंदिर दुकान सब तोड़ दिया, भगवान को भी तोड़ दिया, देखो भगवान को भी तोड़ दिया इसने, भगवान को भी नहीं छोड़ा। आपकी भी ये पे दुकान थी? हाँ यही दुकान थी हमारी भी, एक भी सामान निकालने का मौका नहीं दिया, पूरा सामान ले गया, जला उठा के भी ले गया, तोड़ भी दिया पूरा। आप देख सकते हैं कि सब पूरी तरह से तोड़ देंगे। 2 घंटे का भी टाइम नहीं दिया, 2 घंटे का भी टाइम नहीं दिया कि सामान खाली करूँ। 5 मिनट का भी 5 मिनट का भी समय देता था। रखा है उनका, 100 रिक्शा चला रहे गाँव वाले, रिक्शा 100 चल रही है। अंदर जाके देखो, लाख लाख रुपए किराया रोड पे कब्जा करके है ये, बिल्कुल रोड क्लोज है एकदम से ही। एक गाड़ी का आप घुसा तो अंदर में, तो दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती अंदर से। तोड़ दिया आप ये समझ सकते हैं दर्द, रोजी रोटी जुड़ी हुई है। कल शाम में आके धमकी देके गए यहाँ पे, अगर तुमने यहाँ पे लगाया तो तुम्हें यहाँ से आग लगा दूंगा दुकानों पे, बंद करवा दूंगा तुम्हें यहाँ से, तुम्हें ऐसा कर दूंगा, तुम यहाँ पे रह नहीं पाओगे। ये आरडब्ल्यू वाले ने कहा है इस बातों को। क्या हम गरीब का चिंता नहीं सकते देश में? हम क्या जानवर हैं? ये इंसान है, हम जानवर हैं यहाँ पे? ये बताओ सर, इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, क्या इनके पास सर्टिफिकेट है यहाँ पे रहने का? रजिस्ट्री किसी के पास है? ये पूरा कानून बसा हुआ है, ये तोड़ने के लिए आए थे जी लोग, बगल में लगा हुआ है, उसको नहीं तोड़ा, इसको तोड़ के गए लोग। ये बताओ, थोड़े बच्चे मेरे कल से परेशान, भूखे भी ऐसे बताओ। यहाँ लाखों रुपए किराया आ रहा है सर यहाँ पे। ये एक भी गाँव की रजिस्ट्री दिखा दो सर, मैं छोड़ के चला जाऊंगा दिल्ली यहाँ से, बताओ एक भी रजिस्ट्री दिखा दो आप यहाँ से। ये सिर्फ ओखला आरकेएस नगर है बस, ये ओखला फेज 2 में आता है पूरा, ये कोई गांव नहीं है। ये बोर्ड लगा पड़ा है, ये पूरे यहाँ से आरकेएस नगर गांव में आगे पूरा बोर्ड लगा पड़ा है। ये बोर्ड है आरकेएस नगर देखो, गाँव में। उधर से जाके देखिए। मंदिर को नहीं छोड़ो, मंदिर को भी ठीक है, मैं पुजारी हूँ। तो विक्रांत आप देख सकते हैं कि ये लोग बता रहे हैं सब चीज़ों के 40 साल से चीज़ें हैं, इनका आपस का वाद है। देखिए बिल्कुल रहते हुए पिछले काफ़ी सालों से रहे थे, और हम लोग देखते थे कि क्योंकि पहले ये अंदर आप देखिए कि ये गांव का रास्ता निकल जाता है, और गांव के रास्ते के बाहर ये इस तरीके से लगती थी सालों से, और यहीं पर रहना, यहीं पर इनका खाना पीना, दुकानें चलती थी, और 1985 से बाज़ार यहाँ पर लगता था, तो काफ़ी पुराना ये बाज़ार है। और क्योंकि जिस तरीके से मेट्रो जब आई उसके बाद यहाँ पर थोड़ी रौनक चहल पहल ज़्यादा बढ़ गई, और जो स्थानीय लोग हैं वो लोग ये कहने लगे कि यहाँ पर भीड़ और दिक्कत बाकी चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं, जिस कारण ये सब हुआ। तो अब एमसीडी ने ये कार्रवाई की है, और इनमें से अधिकतर के पास अपनी वेंडिंग लाइसेंस है, लोगों के पास अपनी पुराने काम है जिनमें वो करते थे, और अब इसलिए सड़क पे एक सड़क पर ये लोग पहुँच गए, तो निश्चित तौर पर दिक्कत तो काफ़ी हुई है। तो आप लोगों की भी कोई दुकान थी यहाँ पे? हाँ भैया, मेरी ही दुकान है, मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम 2 बहन काम करने वाले। बोला गया कि अगर तोड़ना भी है तो 1 घंटे का टाइम दो, कोई टाइम नहीं दिया गया हम लोग को, आए सीधा हमला कर दिया। मेरा करीब 4-5 लाख का सामान है, सारा नुकसान हो गया इसके अंदर। ना कोई जेंट्स था मेरे घर में हटाने वाला, ना कोई, हम लेडीज थे बस। कितना हेल्प मांगे फिर भी कोई हमें हेल्प नहीं दिया। आधा घंटा भी नहीं दिया, आधा घंटा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, देखने का कागज आया और लगा दिया। जरा सा भी हमने नहीं बोला दिया कि हमारा मोबाइल। कागज देख लो, लेकिन कागज भी उन लोगों ने नहीं देखा। बोला कि हम तोड़ेंगे, तुम्हारी औकात क्या है यहाँ रहने की। हमारे साथ इंसानों के साथ नहीं, जैसे जानवर। जब वो वीडियो बना रहा था तो जो बोल रहा था उसको पकड़ के गाड़ी में बंद कर दे रहे थे। गाड़ी में बंद कर रहा था। ये तो पूरा वो ही है कि एकदम से बिल्कुल सही बात। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इन लोगों का दर्द ही है, क्योंकि रोजी रोटी पे लात पड़ी है। ये गरीब लोग हैं, किस तरह से हमारे अम्मी जी बीमार है, ये दिल्ली को 10,000 रुपये खर्चा होता है, कहाँ से लेके आएंगे बताओ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग छोटे बच्चे उनके साथ हैं, और एकदम पहले में सड़क पर आ गए हैं, तो दिक्कत तो ये परेशानी पूछो इनसे है क्या, इनको इलाज चल रहा है। एक सेकंड रुकिए, हम ही आने की कोशिश करते हैं। हाँ बताइए आप। यहाँ पे हम लोग बहुत दिन से लगा रहे हैं दुकान, और उसी से रोजी रोटी कर रहे हैं। इलाज भी मेरा एम्स में चल रही है। अचानक आके हम हॉस्पिटल थे, जब तक सब तोड़ ताड़ के चला गया सामान। आप यहाँ पर थी नहीं, हॉस्पिटल में थी आप? हम एम्स गए हुए थे, हमारा नली चेंज होना था।
आप देख सकते हैं कैसी स्थिति में थी। ये एम्स में गए हुए थे बच्चे, आप लोग थे यहाँ पर बच्चे? हाँ अंकल, वो वहाँ से तोड़ते हुए आ रहे थे और जिनका सामान नहीं हटाया था और सारा सामान हटा रहे थे और जो बोल रहा था कि हट जाओ यहाँ से अंकल मुझे 2 मिनट दे दो, उन्हें भी जेल में लेके जा रहे थे। और मेरी दादी के जो भाई है उन्हें भी जेल में लेके चले गए क्योंकि वो यहाँ के प्रधान है। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं क्या स्थिति है, तो बताने की कोशिश ही कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या है चीज़ों का। लेकिन अभी तो ये सब दुकानें तोड़ दी गई हैं। आगे इनका भविष्य, बच्चे की जैसे बताया कि मौका भी नहीं दिया गया है, नोटिस भी नहीं दिया गया है, चीज़ों का भी नहीं हुआ। ये आप बता सकते हैं कि क्या है असली हक? क्या आप लोगों के पास कागज़ नहीं है? क्या कब्जा किया हुआ है? क्या चीज़ है सिचुएशन यहाँ की? हाँ मैं आपको बताऊँ, इधर आ जाइए साइड में, ट्रैफिक जाम ना हो, किसी की परेशानी ना हो, क्योंकि स्वतंत्र का यही मतलब है कि लोगों की बात पहुँचे, जो तकलीफ़ें हैं। इधर आ जाइए। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भीड़ की एक कारण ये भी है कि दिल्ली में जो ये रिक्शा, बैटरी रिक्शा है, ये भी दिल्ली में कई जगह भीड़ का कारण बनती है। यहाँ पर साल से कमा खा रहे हैं, कमाने खाने दिया जाए, सरकार से ही मांग करते हैं। उनको कोई प्रतिबंधित या किसी तरीके से उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही है। हाँ चलिए बताइए आप। देखिए मेरा नाम प्रमोद कुमार। साइड में आ जाते हैं, आइए प्रमोद जी। तो आपने देखा किस तरह के पूरा मार्केट दिखाया, लोगों की बातें सुनाई। अब समझते हैं कि ये क्या मामला है। प्रमोद जी हमारे साथ में हैं। प्रमोद जी हमें बताएंगे कि क्या इनके पास कागज़ नहीं है, क्या इन लोगों का अवैध कब्जा है, क्या है और कारण क्या है इस चीज़ों का। आइए प्रमोद जी इधर आके साइड में। जी प्रमोद जी बताइए। जी देखिए मेरा नाम प्रमोद कुमार राघव है और यहाँ जो मार्केट लगती आ रही है सन 1985 से। पहले एक बार 40 साल के करीब हो गया। इसमें आपको एक पेपर के साथ भी दिखा देंगे आपको कि रामवीर सिंह गुजरी थे उस समय, तो उन्होंने एक लेटर लिखा था कि जब 2010 में ये मार्केट टूटी थी तो उन्होंने कहा था कि ये 20 साल पर बैठे हुए हैं, 20 साल से इनको वहाँ से ना हटाया जाए। और इसके बावजूद भी मैं टीवीसी टाउन बेंडिंग, आप कह रहे हैं कि हो चुका है ये, और उसके हाँ बाद जी, आपके हाँ पास जी, एक लेटर है? हाँ जी बिल्कुल है, वो अभी लेटर ये दिखा दें। मैं टाउन बेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ यहाँ से टीबीसी का। जब ये मार्केट तोड़ी गई तो एज पर रूल हमको 15 से 20 दिन, 15 कम से कम 15 दिन का, नहीं तो 30 दिन का नोटिस पीरियड का उसमें प्रावधान है। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। पेपर मांगते हैं तो वो कह रहे हैं आप डीसी साहब से पेपर मांगो, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा ऑन रिकॉर्डिंग। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कानून है कि अगर कोई हो तो 15 से 20 दिन, जिससे आप लोग कहीं और जाना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, वो प्रावधान है एज पर। अगर ये तोड़ रहे हैं, हमें कोर्ट में भी गए, कोर्ट में हमें 22/5 को एक ऑर्डर पास हुआ कि आप जो बेंडिंग कर सकते हो तो आप बेंडिंग करो, पर एज पर वो टर्म एंड कंडीशन COB और COB सबको मिला हुआ है, ठीक है, उसके आधार पे आप बेंडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। पर COB में ये भी तो लिखा हुआ है कि आप इनको हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस पीरियड देंगे। और अब एक चीज़ और भी है कि अभी भी बेंडर का पूरी दिल्ली में सर्वे चल रहा है। हमारी मीटिंग हुई थी अभी बीचे DC साहब से, डेट मुझे अभी मैं कंफर्म कर दूंगा। देखिए हमारे पास ये भारत सरकार भारत गजेटेड है, जिसमें लिखा हुआ है अध्याय 2 में, ये देखिए ये हाईलाइट किया हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। किसी भी पथ विक्रेता को, यानी पथ विक्रेता स्ट्रीट वेंडर को, अब धारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण के पूरा होने और सभी पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र जारी होने तक यथास्थिति बेदखल या पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ये कानून कहता है, जिस कानून की बात ये कर रहे थे। जी बताइए। हाँ सर, मैं आपको अब बोलने से पहले, क्योंकि देखिए मुझे भी थोड़ा सा डर है, मैं बिल्कुल आप मीडिया के सामने आया हूँ तो मुझे भी डर है कि यहाँ क्या मीडिया प्रशासन या कुछ भी, कभी भी जो हम लोग हैं, मैं टाउन बेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, ये झा जी हैं और 2-4 लोग हैं जो टारगेट पे हैं इनकी नज़रों में, लाल सिंह तो कभी भी लाल सिंह जी हैं, तो ये कभी भी हमारे साथ ये अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, हमें बंद कर सकते हैं, हमको मार तोड़ कर सकते हैं, हमारा जान माल का भी हमें खतरा है। मैं आपकी टीवी इसके माध्यम से पहले तो ये कहना चाहूँगा। तो क्या इसके ऐसा जिम्मेवार कुछ हुआ है है जो आपको ये खौफ हो रहा है? बिल्कुल खौफ है, तभी मैं इसे आपके माध्यम से कह रहा हूँ। मुझे उठा के बंद कर दिया। मैंने सिर्फ इतना बोला कि माता मंदिर है, कृपया इनको छोड़ दीजिए, लेकिन उनको भी नहीं छोड़ा और उठा के बंद कर दिया मुझे। और रात हम SHO साहब ने 1 बजे रात को हमें अमर कॉलोनी जाके वहाँ से छुड़वा के, जब मैं रात को 2 बजे आया हूँ। कल रानी रात को 2 बजे तक आप थाने में ही थे। थाने में। एक और चीज़ हैदर साहब, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि हम जब भी इन सब जगह जा रहे हैं जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर हटाया जा रहा है वेंडर्स को, एक खास सर्टिफिकेट सब जगह दिखाते हैं। आप जो मुझे अभी प्रधानमंत्री वाला सर्टिफिकेट दिखा रहे थे अपने लोन का, 1 मिनट वो दिखाइए अपने हमारे दर्शकों को।
ये तो हम लोग दिल्ली में घूम रहे हैं और देख रहे क्योंकि हैं सबके पास वो सर्टिफिकेट है जो प्रधानमंत्री लोन देते हैं, तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का दस्तावेज पे नाम वगैरह हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की फोटो आप देखिए कि प्रधानमंत्री और स्वनिधि योजना 10,000 रुपये दिया जाता है, तो हर एक को ये पैसा मिल रहा है। 10,000, 20,000, 50,000 रुपये इन्होंने लोन लिया हुआ है, और कैसे लोन चुकाएंगे इसका कोई रास्ता नहीं है और कोई नोटिस नहीं है। 1985 से अगर ये लोग लगा रहे हैं तो 40 साल हो गए, और 40 साल के बाद आप अचानक कहें कि आज के बाद आप यहाँ अपनी दुकान नहीं लगाएंगे तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठते हैं। तो आपको कोई आश्वासन है आगे की अभी क्या? देखिए, हमें कानून तो हमारा ये कहता है कि अभी भी हम लगाने का अधिकार तो है एज पर टीबीसी रूल। हमारा 22/5/2025 का भी कोर्ट का ऑर्डर भी किया है कि आप एज पर रूल टीबीसी के आप लगा सकते हैं। फिर भी हमें डर है कि प्रशासन हमें हो सकता है ना लगने दे। हमें डर है कि और भी कुछ लोग हैं जो हमला कर सकते हैं और हमारा ना लगने दें। तो ये मैं आपके चैनल से, मुझे डर के साथ ही मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो ये आपके साथ ऑन रिकॉर्ड होगी। अगर मेरे साथ कुछ होगा तो आपके पास ये ऑन रिकॉर्ड है ऐसा। और नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार राघव है, ये रूपेंद्र कुमार झा जी है, मैं टीबीसी मेंबर हूँ यहाँ का, पूरी मंडी का। पूरा एरिया एक बार सबको बता दीजिए। ये हरकेश नगर ओखला 170 वार्ड ये सब्जी मंडी है, और यहाँ पे फल वगैरह है, सब्जी है, अन्य सामान की बिक्री यहाँ पे होती है। अब मैं रूल्स की बात करें तो रूल्स मैंने आपको बता दिया, ये भारत का राजपत्र है। इसके तहत भी धारा 3.3 ये कहती है कि जब तक सर्वे नहीं हो जाता, पूर्ण सर्वे नहीं होता सबका, तब तक नहीं हटा जाएगा। हमारी डीसी साहब से भी, क्योंकि हम टीबीसी मेंबर हैं, हमारे वो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनसे हमने कहा था कि जब तक आप वेंडर हो है तो वेंडर का सर्वे हम किसका करेंगे जब उजाड़ दोगे। अब ये पूरी मार्केट होगी तो इसमें कौन बैठेगा, तो सर्वे किसका करने जाएंगे हम, अब सर्वे नहीं होगा। तो जब तक उन्होंने कहा था जब तक सर्वे नहीं हो जाता तब तक आप किसी को उजाड़ सकते, ना ही स्थानांतरित कर सकते कहीं दूसरी जगह पे। फिर भी ये कानून का उल्लंघन हुआ है, और जब इतना कानून इनको भी पता होगा उसके बाद भी ये उल्लंघन हुआ है, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि ये एकदम दबंग सरकार चल रही है। नोटिस पीरियड देने का है आपका भी सर, किसी भी प्राइवेट जॉब में वहाँ पे भी 1 महीने का नोटिस दिया जाता है। क्या पहले की सरकार में भी ऐसे इस तरीके से आप लोगों की कार्रवाई हुई थी या अभी हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। आज से 10 साल उनकी सरकार चली, कभी ऐसा नहीं हुआ उनके साथ में, और न ही किसी को छेड़ा गया, न ही किसी को परेशान किया गया। और इस सरकार में देखिए पूरे टोटल आबादी का 2.5% दिल्ली पटरी वालों को जगह देने का उसमें प्रावधान है इस राजपत्र में, कानून में लिखा है, जिसमें 76,000 लोगों का सर्वे हो चुका है। तो अब इनका जो मंशा है कि इनको भगा दोगे, इनको भगा, एक तरफ सर्वे कर रहे हैं, ये कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं कि हम सर्वे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सबको भगा दोगे तो सर्वे किसका कर लोगे? 76,000 का कहाँ से करोगे? 5 लाख का सर्वे, 5 लाख का बैठने का, 2.5% बोले इनको भगा दो, सर्वे होगा नहीं तो को देने का अधिकार है इनको। तो ये चीजें मेरा कहने का मतलब सर ये है कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप दिल्ली को सुंदर देखना चाहते हैं तो बेंडिंग जोन बना के सबको उसमें बिठा दीजिए। आप बेंडिंग जोन की व्यवस्था कीजिए, दिल्ली के अंदर बेंडिंग जोन बनाइए और सभी वेंडर को उसमें बिठाइए। अगर दिल्ली को सुंदर देखना चाहते हैं कि भाई रोड पे ना बैठें तो बेंडिंग जोन बना दीजिए। अब बेंडिंग जोन की व्यवस्था जितने हैं आप कर दीजिए। मेरा करने की यही अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा जो भी आदेश पारित हुआ है उस आदेश के अनुसार हम लोग रहने चाहते हैं, लेकिन हमें बेंडिंग जोन बना के दिया जाए कि हम लोग बेंडिंग जोन के अंदर में रहें, ताकि ये कि नहीं कि रोड को हम घेर लेंगे। रोड क्यों घेरेंगे भाई, हम तो स्वरोजगारी हैं, जो हम रोजगार करके अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे साथ 5 लोग जुड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई, बच्चे की फीस और पालन पोषण माँ बाप को सब इसी से करते हैं हम। अगर हमारा ठेला, हमारा रोजगार हटा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप तो कहते हो कि जो भाई आप देखिए, हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर है 130/2013 में कि इनको एमसीडी और दिल्ली पुलिस ना परेशान करें, इनको दुकान लगने दिया जाए, यहाँ इनको तंग ना किया जाए। ये हाई कोर्ट की ऑर्डर है। उसके बाद 22 तारीख को ऑर्डर आया कि इनको ना तंग किया जाए, बेंडिंग जोन है ये, इनको तंग ना किया जाए, लेकिन फिर भी हमें बगैर नोटिस को यहाँ से हटा दिया गया सर। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कितनी गर्मी है, गर्मी के बाद इनका रोजगार हट गया है। यहाँ पे खड़े हुए कितने परेशान लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आप ये दोनों आप ये दिखा सकते हैं कि ये दोनों पिलर खड़े हैं, इनके दोनों साइड में हम लगा रहे हैं, बीच में कहाँ कितनी जगह, कम से कम 60 फुट जगह है। हमने वकील साहब आए थे, उनसे भी हमने नाप तोल के इसमें जो 20 से यानी कि 50 से 60 फुट जगह हम छोड़ के तब पटरी पे बैठे हैं, तो कहाँ जाम लगता है? जाम की ये जो पिलर आप देख लीजिए, पिलर के बाहर पिलर है ना, ये पिलर के बीच का जो डिस्टेंस है क्या बताते हैं? ये 50 से 60 फुट जगह है, ये पिलर की जगह, उसके बाद बैठे हुए हैं, तो जाम की समस्या कहाँ होती है और कहाँ हम जाम लगाते हैं? अच्छा, हम ये कहते हैं कि आप इंक्रोचर है, हम इंक्रोचर नहीं, हम स्वरोजगारी हैं सर, अपना रोजगार करते हैं, खुद पेट भरते हैं और उसके बाद अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और इस सरकार के उसमें भागीदार भी हैं हम।
तो सरकार ने भी प्रधानमंत्री आदरणीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि जब आपने टीबीसी का गठित कर दिया, आप दिल्ली को एक तरह से मतलब सुंदर देखना चाहते हैं, तो जो कानून है उसके तहत जो 6x4 की इनकी जगह है और एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के आप दीजिए इन्हें, उसके बाद वहाँ बैठाइए, उसके बाद उनसे कर लीजिए। जो राजस्व को अगर 5 लाख का कर जाएगा तो आप लगाइए कि एक वेंडर अगर 500 रुपये भी देता है तो वो 500 रुपये देता है और 5 लाख देते हैं तो लगभग कितना कर उनके पास पहुंचेगा। तो आप कीजिए 5 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ से ज़्यादा का। ये बताइए, यहाँ पे हमें ई रिक्शे भी दिख रहे हैं, तो ये कोई स्टैंड है क्या ई रिक्शा का? नहीं, कोई स्टैंड नहीं, बस ऐसे ही खाली हो गया ना, इसलिए लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से है, ये रिक्शे की लगे हुए, ये पूरा बाजार है। और ये बाजार का जो ये बात बता रहे हैं कि ये पिलर से 60 फीट की जगह पर है, जिसके बाद ये यहाँ पे साइड में दुकानें लगाते थे, जिसके पास इनके पास जो भी कागज़, जो उस वक्त जो भी कानूनी कागज़ हैं वो इनके पास मुहैया है। तो विक्रांत, इसके बाद तो इनकी लंबी लड़ाई है अभी। देखिए बिल्कुल, अब तो लड़ाई है, लड़ेंगे सरकार के साथ। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये समझ में आ रहा है कि जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि 20 दिनों में दिल्ली साफ कर देंगे, तो वो साफ करने का इशारा यही था कि दिल्ली में जो गरीब लोग जो वेंडिंग में बैठे हुए हैं, वेंडर्स हैं, अब आप देखिए कि किस तरीके से सड़क के किनारे फुटपाथ पर ये सालों से बैठे हुए थे, अब पूरा तोड़ करके मटिया मेट कर दिया गया, बिल्कुल मिटा दिया गया। और ये जो पिलर की बात की जा रही है, इस पिलर के ठीक इस तरफ ये लोग इनका पूरा बाजार था, तो एक तरफ ऊपर मेट्रो चल रही है और नीचे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो कहा यह जाता है कि विकास और रोजगार, गरीबों का रोजगार साथ साथ चलना चाहिए, तभी रफ्तार मिलती है। लेकिन अब गरीबों को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की तो एक तरह से दिखाई दे रहा है। दिल्ली बनाने के लिए गरीबों को हटाया जा रहा है, यही समझा जाए। देखिए बिल्कुल वर्ल्ड क्लास दिखाई तो दे रहा है कि सामने मेट्रो चल रही है, लेकिन नीचे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। अगर शाहनवाज पूरा जो दिखाएं घुमा करके, तो चारों तरफ आप देखिए डिवास्टेशन दिखाई दे रही है, किस तरीके से तोड़फोड़ दिखाई दे रही है। तो पूरे एक तरह से जो गरीब लोग यहाँ पर अपना रोजगार चला रहे थे, उनको हटाकर दिल्ली को चमकाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, ये दिल्ली में कोई पहला नहीं है। कई जब से हमने देखा कि 26 साल के बाद बीजेपी सरकार आई है, कई तरह की परेशानियां आम गरीब आदमी, जी हाँ आम गरीब आदमी, क्योंकि दिल्ली क्या 2 जगहों में बटा हुआ है। जैसा हमने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि भाई गरीबों पे अगर इतना अत्याचार कर रहे हैं तो अमीरों का जो है उन पर भी तो कुछ करो कार्रवाई, लेकिन वहाँ पर नहीं होती है। हमेशा निशाना इसी तरह के गरीब, इसी तरह के अजरू जो पटरी वाले बनते हैं। कुछ बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे, जहाँ झुकी वही मकान, और रेहड़ी वाले को बिल्कुल स्वरोजगार करने की आदेश दिया जाएगा, कोई भी नहीं हटाया जाएगा रेहड़ी वाले को। लेकिन सर आज तो रेहड़ी वाले को हटाया जा रहा है, जो स्वरोजगारी है उसको हटाया जा रहा है। आप बताइए कि रेहड़ी वाले, सारे रेहड़ी वाले को उतार दिया। अरे जो गरीब लोग हैं उनको हटाए जा रहे हैं। जो 10,000 का 20-20 हज़ार का लोन ले रखा है, वो बेचारा कहाँ से लोन भर पाएगा, किस तरीके से लोन चुकाएगा? वो तो दागी बन जाएगा, फिर बैंक को लोन नहीं देगा, वो कहेगा भाई तुझे खाता ही क्लोज हो गया। जी हाँ, ये तो है समस्या। आप देख सकते हैं कि आइए एक बार फिर आपको दिखा दें कि किस तरह से एक दुकानें थी, लोग यहाँ पे काम करते थे, लोग यहाँ पे सब्जी मसाले ये सब चीज़ें जिसे यहाँ के लोग फायदा करते थे, आम लोगों को फायदा होता था चीज़ों से। लेकिन अब ये कहते हैं कि गाँव वालों से कुछ झगड़ा है। 1985 से इन लोगों की दुकानें लगी हुई थी। हमने यहाँ पर आपसे बात भी करवाई थी किस तरह से महिला हॉस्पिटल में गई हुई थी, हॉस्पिटल के बाद आती हैं तो उनका जो कारोबार जिसके भरोसे से वो गई थी कि अपनी दवाओं और इलाज कर सकते हैं, वो नहीं हो पाया। हमने बच्चे की भी एक बाइट आपको सुनवाई की, वो अकेली थी, उन्होंने कहा कि अंकल हमें टाइम भी दे दो। लेकिन जब पुलिस और प्रशासन आता है, इतना निर्दयी हो जाता है, तो वो फिर किसी की नहीं सुनता है। कागज़ हो या ना हो, एक बार ठान लिया जाता है प्रशासन का तो वो हो सकता है। आप देख सकते हैं पूरा आगे से महिला के लिए लीजिएगा, महिला बड़ा जी यहाँ पर है, सामान उनका सामान तक निकाल देखिए कह रहे हैं कि कुछ और लोगों से ही बात कर लिया जाए। हम तो बस कहानी बता सकते हैं कि शायद प्रशासन तक कान आवाज़ पहुँच सके। आपकी भी यहीं पे दुकान थी, सामान तक निकालने दिया, तरफ थोड़ा पास आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं? कॉस्मेटिक लगाते थे सारे। क्या सामान नहीं निकाल पाए आप? सामान निकालने का टाइम कहाँ दिया था? 2 घंटा टाइम नहीं देता। नोटिस नहीं मिला था आपको? टाइम नहीं दिया उन्होंने, आते ही तुरंत शुरू कर दिया उधर। नोटिस नहीं मिला था आपको? नोटिस ना कोई कागज़ देखा, कुछ भी नहीं। हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है, और परेशान जो भी दे रखा उन्होंने, वेंडिंग सर्टिफिकेट सब MCD नहीं दे रखा है, फिर भी उन्होंने
किसी की बात ही नहीं सुनी, देख ही नहीं रहे। अगर मौत देते हैं ना तो उसमें इतना सारा सामान था, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? सब उस शरीर में कमी होता है, उसके बाद वो मौत लेते हैं। ये तो इंसान जलाल की तरह समान है, ये जलाल की तरह समान है। आप ये दुख दर्द समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गहरी सी बात है कि जब भगवान भी शरीर से आत्मा रूह को निकालते हैं तो वक्त देते हैं, लेकिन इन गरीबों को उतना भी वक्त नहीं मिला। और आपकी भी दुकान थी या आते जाते रहते हैं? मैं यहाँ से आते जाते रहता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? लोडिंग गाड़ी। यहाँ से हो गया, कब से बाजार आप देख रहे थे यहाँ पर? सामान ले आते थे खरीद। देखिए, मैं सामान तो मैं खरीदता हूँ, लेकिन ये इलीगल है तो इलीगल है। जो चीज़ इलीगल है वो इलीगल है। अगर आप लोगों को ये लगता है, इनका दर्द आता है, तो आप उनसे शॉप खरीद के दीजिए, मॉल बढ़ा के दीजिए, कहीं शॉप दे दीजिए, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये अब कंजस्टेड, आप ही बताइए, अगर किसी के आगे, यहाँ किसी सब्जी वाले के आगे हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो वो क्या बोलते हैं, मेरी दुकान के आगे उसने क्या खरीद रखी है। तो ये वैसे परेशानियां तो हुई होंगी लोगों की, तभी ये सब बना होगा। नहीं, उसने खरीद रखी है क्या? आपसे बात करते हैं, अगर हम किसी के आगे गाड़ी खड़ी करते हैं 2 मिनट के लिए कि यहाँ भी पेड़ की छाया है, हमने गाड़ी खड़ी कर दी, वैसे नियम के मुताबिक तो गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते हम सब। 2 मिनट के लिए, अगर 2 मिनट के लिए हम खड़ी करते हैं, अब तो उसको भी उठाया जा रहा है। अगर आप सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो वो इलीगल है। वो उसको उठाया जा रहा है, वो उठाते हैं। पार्किंग, हम उसका पार्किंग वाले नहीं, अब एमसीडी और बाकी जगह नोटिस दे रहे हैं कि आप सड़क पे खड़ी कर रहे हैं, वो सड़क इलीगल है। गाड़ी लेके चल रहे हैं, नो पार्किंग का चलान हम भर रहे हैं। हमको कागज नहीं दिया वहाँ बेचने के लिए, आप क्यों नहीं हम बेचेंगे वहाँ पे? को कागज दिया बेचने के लिए, आप कागज देखेंगे? क्या कागज आपको ठीक भरते हैं? कागज दिया हमको बेचने के लिए, हमको कानून बना हुआ है, का टैक्स तो हम भरते हैं। हमारा कानून हम भी भरते हैं, आप भरते तो हम भी भरते हैं, हम सीजी को भरते हैं। पूछिए, उन्होंने कागज बना दिया है, हमारा कानून बना हुआ है, हमारा अधिकार है बेचने का। ये लोग हम विदेश में आए, हम इंडिया में रहे, अपना रोजगार कर रहे हैं। हमको रोजगार करने का अधिकार नहीं दिया हमें, हम करते हैं, हम लोग गवाह करने वाले हमको रोजगार करने का अधिकार है, कर सकते हैं। जितना सवाल बिल्कुल ये सही बात है कि सवाल जवाब बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बातें निकलती हैं, लेकिन बात ये भी है कि जब ये जो वेंडर्स हैं, क्योंकि एक ही तरह का कन्फ्यूजन होता है, एक एनक्रोचमेंट और एक आपके स्ट्रीट वेंडर का जो लाइसेंस होता है या जो पत्र दिए जाते हैं उस पर एक बात होती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि एनक्रोचमेंट जो चीज़ें होती हैं वो हटाई जाती है। इसकी सबने खबर भी दिखाई है। आगे क्या होगा और कहाँ पर क्या होगा, विक्रांत अब क्या? अब तो इन लोगों को देखिए कोर्ट ही जाना होगा। और देखिए वो महिला, उनका भी दुकान इसी तरीके से तोड़ी गई है और हर चेहरे पे मायूसी आपको साफ दिखाई दे रही है। हैदर साहब, बताया गया चैनल के सामने आज से हम लोग नहीं बैठे, बच्चे सब 30-40 साल का हो गया जब से बैठे हुए। तो सब वही कह रहे हैं कि 30-40 साल के करीब हो गया है कि बैठे हुए, सबकी दुकानें थी, सबका रोजगार था, लेकिन अब सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। आगे जो भी होगा आपको 10 स्वतंत्र में बताते रहेंगे कि क्या हुआ, ये दोबारा बस पाए कि नहीं बस पाए, आगे की चीज़ों को है। ठीक है, सभी लोगों को समय नहीं दिया, इन्होंने इनको समय देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए। उन्होंने 10 मिनट का समय नहीं दिया, 5 मिनट समय नहीं दिया, आया बुलडोजर चला दिया, सामान सारे इसमें दब गया, सबका सामान नुकसान हुआ है। हम लोग टाउन प्लानिंग कमेटी के सदस्य हैं, फिर भी हम यहाँ कानून में देने नहीं लिखा हुआ है कि आप समय दे दें खाली करने के लिए। समय दीजिए, नोटिस दीजिए, कानून ये कहता है। उनसे कानून का रखवा लें, उन्होंने ये चीज का समय नहीं दिया, कानून का रखवा लें, पूछिए उनसे। ऐसा है सर, मैं टाउन प्लानिंग कमेटी, लाल सिंह मेरा नाम है। मैं यहाँ मौजूद हालत में आया, देखा आके तो यहाँ पर उन्होंने बस लगा दी। मैंने उनसे बोला, मैंने सर आप कोई नोटिफिकेशन दीजिए, कागज़ दिखाइए
टाइम दीजिए, इनका माल भरा हुआ है, माल निकालने का 1 घंटा 2 घंटे टाइम दीजिए। उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, कह रहा हमारी कोई टाइम नहीं है हमारे। हमने बोला सर पेपर दिखाइए, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, फिर भी नहीं माना। कह रहा डीसी साहब के पास जाइए आप। डीसी साहब के पास जाएँ तब तक तो यहाँ पर सारा काम खराब कर दिया उन्होंने। ये बिल्कुल से विक्रांत, यहाँ पे 2 बातें निकल कर आ रही हैं। एक तो इनके पास है, दूसरा कि जो नोटिस का होता है, नोटिस नहीं मिला है उस चीज़ों के लिए। देखिए बिल्कुल है जो ये लीगल कंस्ट्रक्शन, जैसा हम कहते हैं कि लीगल कंस्ट्रक्शन और जो वेंडिंग है, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। कई जगह वेंडर्स के पास बहुत पुराने लाइसेंस हैं और वो वहाँ पर अपना सामान उस जगह पर बेचते हैं। अब उन सबको हटाया जा रहा है, तो कम से कम एक नोटिस ज़रूर दिया जाना चाहिए। और इन सब लोगों के पास कोर्ट के आदेश हैं, MCD की फ़ीस ये लोग जमा कराते हैं और उसके बाद ये लोग अपना काम चला रहे हैं। अब ये देखिए, ये फुटपाथ है, यहाँ पर रोड है, इसके बाद उधर इनकी दुकानें लगी हुई हैं। तो ये दुकानें ये सालों से लगती आ रही है, 35-40 सालों से दिल्ली में इस तरीके से दुकानें लग रही हैं। और ये सिर्फ यहाँ पर हरकेश नगर की बात नहीं है, ये हर जगह दिल्ली में दुकानें लग रही हैं। और जो लोगों को परेशानी की बात है, वो भी बात सही है कि लोगों को असुविधा होती है जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। मज़े आप यहीं लगाती थी? हाँ जी, हम यहीं पर लगाते। तो आप तो फिर लगा लिए हैं? अभी तो लगाए, तो क्या करें, न लगाएंगे क्या खाएंगे? छोटे छोटे बाल बुतरू, हम लोग बूढ़ी हो गए, कहाँ जाएंगे? आप कितने साल से यहाँ लगा रही हैं? तो कम से कम 30-40 साल हो गया। 30-40 साल से इसी जगह? हाँ। और यही फल सब्जी? हाँ, ये बेचते हैं? हाँ, बच्चे को पाल रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएंगे? तो इस तरीके की दिक्कत है। बुजुर्ग महिला, अब कहाँ जाएंगे लोग? तो ये तमाम दिक्कतें देखिए, लोग समेटने में लगे हुए हैं कि अपना सामान जो बचा हुआ है उसे किसी तरह बचाया जा सके। जी हाँ, ये ज़िंदगी है, आगे क्या होगा आपको हम स्वतंत्र पे बताते रहेंगे, क्योंकि हमने इन्हीं जैसे गरीब लोगों की आवाज़ है। इंक्रोचमेंट की बात होती है, लेकिन इंक्रोचमेंट का नहीं, इनके पास कागज़ है, कानून कहता है कि इनको नोटिस दिया गया है तो टाइम दिया जाए। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर सुना है लोगों से, लोगों ने जो बात की है, जो चीज़ों की कहा है, ये कहते हैं लोग, क्योंकि अब सब अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो सबको मौका मिलना चाहिए। जी बताइए। छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, कम से कम 2002 से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब इस टाइम हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी बुढ़ापा में, बताओ आप लोग। हाँ, सारे सामान नुकसान हो गया, सारा झुग्गी झोपड़ी टूट गया, सारा सामान फेंक दिए, गाड़ी भर के उठा ले गए। अब इस टाइम हम तो कर्ज ले लेके माल भर रखे थे, और पैसा कहाँ से हम चुकाएंगे? कर्ज वाला तो नहीं छोड़ेगा कि तुम्हारा नुकसान हो गया तो हमारा पैसा मत दो। शाम को दिन भर देखते थे, शाम को देते थे, जिसको पैसे लेके देता। ये छोटे छोटे बच्चे लेकर हम लोग कहाँ जाएं, बताओ आप लोग। ये आप देख सकते हैं, ये परिवार है, क्या बच्चों को दिखा नहीं पा सकते, लेकिन हम वो ब्लर कर देंगे, इसलिए ब्लर किया हुआ है। बीमारी के शरीर दवाई पर जीते हैं हम लोग, कहाँ जाए बताओ। तो आप लोग थे जब आए थे कमेटी वाले? या हाँ, यही थे, हाथ जोड़ जोड़ के विनती करे, भाई कम से कम घंटा भर का सामान टाइम तो दे दो, कम से कम अपना सामान भी तो हटा लें। 2 मिनट का हमें टाइम नहीं मिला। हमारा आदमी के सर फट गया है, हमारा आदमी के इसी में दबा दिए लोग, लेके भाग भी गए, हमारा इतना नुकसान हुआ, इसका कौन भरपाई करेगा? जी हाँ, यही हकीकत है। हम स्वतंत्र इन लोगों की आवाज़ पहुंच जाए प्रशासन तक, लोगों तक, कि भाई जो इनका नुकसान हुआ है कम से कम अब उसकी कैसे भरपाई होगी। ये नहीं कह रहे कि अगर आपको हटाना था तो कम से कम हमें टाइम तो मिल जाता, अपना सामान तो समेट लेते तो वो नुकसान नहीं हो सकता। जैसे कल हमने आपको मधु विहार की भी खबर दिखाई थी, तो उनका भी यही कहना था कि वो जो उनकी पहले रेहड़ी पटरी होती थी तो वो हटा दिया जाता था, लेकिन वो मिल जाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सब चीज़ों को तोड़ दिया गया है, सब चीज़ों को का वो नुकसान कर दिया गया है, इनको टाइम नहीं दिया गया कि सामान हो गया है। कितनी दर्द भरी और दुख भरी कहानियाँ हैं, कितने जीवनों के साथ है। ये विकलांग है सर इनका। सर मैं हैंडीकैप्ड हूँ। मैं यहाँ बहुत मतलब 20-25 साल से मैं दुकान लगाता हूँ। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? कॉस्मेटिक और रेडीमेड कपड़े बेचता हूँ। सीधी बुलडोजर लाया, यहीं पे खड़ा कर दिया, और उसको जो है कि हमें 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया। हमारे पास टेबल था, टेबल निकाला, बाकी सबको तोड़ ताड़ दिया। मैं बल्कि मैंने देखिए रोड को घेर नहीं रखा, मैं इसके अंदर में बेचता हूँ। यहाँ देखिए, मैं सब लोग अपनी बातें समझाते हैं अपने आप को। मैं यहाँ पे दुकान लगाता हूँ, इससे कहाँ रोड घेरा जा रहा है। मैंने रोड को छोड़ के यहाँ पे अपना दुकान लगाता हूँ, इसको तोड़ दिया गया है। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि हमें जो रेडी पटरी का जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसके अनुसार हमें 4/6 का अलॉटमेंट करें, और उस चीज़ का हमसे का जो टैक्स होता है वो दिया हम देंगे, और हमें एक अच्छे नागरिक के तरीके जीने दें। हम भी एक भारत के नागरिक हैं, हम कोई पाकिस्तानी बांग्लादेशी रोहिंग्या क्या होता है वो हम नहीं है। इस देश के नागरिक है, इज्जत से खाना और जीना चाहते हैं।
बस इतना कहना है। देखिए, इज्जत से खाना और जीना हर गरीब इंसान चाहता है कि जो अभी नहीं हो पा रहा है। आगे जो कुछ भी होगा द स्वतंत्र में आपको इसकी खबर मिलती रहेगी। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ।